तो डिविनिक कल्टीवेटर के डोमिनेशन के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को देखा गया था जब अपना चूसन इस मोटे को ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन मांगता है। तब इस बात को सुनकर उससे अपने मोटा एकदम ही हैरान हो जाता है। उसका वजह हम लोग को अब जगह यहाँ पता चलता है क्या कि ये जो ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन है ना, ये अगर कोई बेसिक वाला फॉर्मेशन भी हो तब भी इस फॉर्मेशन का मेन यूज डिविनिक कल्टीवेटर लोग लार्ज नंबर में ब्लड सैक्रिफाइस करने के लिए यूज करता है। उसके ऊपर से इस तरह के फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई हाई रैंकिंग का बंदा होना जरूरी नहीं है, आप इवन ची रिफाइन के भी बंदा हो सकते हो जो कि इस तरह के बेसिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे एक इंटायर सिटी को निस्तनाबूद कर देगा। वहीं पे ऐसे इंसिडेंट एक डिविनिक पाथ का मास्टर ने किया था। उसने सोल स्टीलिंग ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक सिटी के पूरे 300,000 लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया था। इसका मतलब यारो समझ ही सकते हो, ये वाला ब्लड ट्रांसफरेशन टेक्निक एक खास टेक्निक था जिसका इस्तेमाल इतने सारे बंदों के ऊपर किया गया था क्योंकि वो डिविनिक पाथ का कल्टीवेटर अपने बेटे के लिए 10,000 सोल ब्लड पल के नाम के एक पल बना के उसके बेटे को दे के सिर्फ 100 दिनों के अंदर अंदर ही वो अपने बेटे का फाउंडेशन बिल्ड करना चाहता था। जो काम यारो आप लोग तो समझ गए होंगे, खास करके राइचस बंदे लोग कभी भी करने नहीं देंगे। तो वो लोगों ने इस वाले डिविनिक कल्टीवेटर के पूरे सेक्ट के ऊपर हमला करके उसके सेक्ट को पूरे निस्तनाबूद कर दिया। जो अगर राइचस कल्टीवेटर लोग ना भी करते ना तब इस तरह के एक्शन हमेशा कैलामिटी लाता है जो कि इनके पूरे सेक्ट को बर्बाद करके रख देता। लेकिन अब यहाँ अपना चूजन इस तरह के फॉर्मेशन इस्तेमाल करे ना तब वो कोई मतलब हेनियस एक्ट नहीं कर रहा है बल्कि वो एक मेरिटोरियस काम कर रहा होगा। उसके ऊपर से उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने से जो फायदा होगा उसके बाद तो अलग ही है। लेकिन अब यहाँ इन सारे अंदर के बातों से बाहर आते जहाँ के अपने मोटा अपने चूसन को कहता है कि सीनियर ब्रदर आप अगर इस तरह के फॉर्मेशन को सिर्फ एक्टिवेट भी करेंगे ना तब वो 5 राइचस सेक्ट के बंदे लोग जो हम लोग का हंट कर रहे वो सभी के सभी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। जिस वजह से इस तरह अपना चूसन कहता है कि अरे मेरे मोटे तू इस फिक्र मत कर, तू ये बता ना तेरे पास वो फॉर्मेशन है कि नहीं। जिसके जवाब में उससे अपना मोटा हाँ कहता है। जिस दिन के बाद ही हम लोग को बूची सेक्ट के सीक्रेट स्ट्रॉन्ग होल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ की सू मिंग कहता है कि हाँ उसके पास ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन है लेकिन वो अपने चूजन को सेल ही क्यों करेगा। जिस बात को सुनकर उस तरह अपने चूजन को अब सब कुछ समझ में आ गया कि किस तरह अपना वो मोटा हेजिटेट क्यों कर रहा था और एक्चुअली ये बंदा अपने चूजन को बेच ही क्यों नहीं रहा है क्योंकि इससे पहले सेक्ट के अंदर इस सोमिंग के साथ रिसोर्सेस को लेके अपने चूजन का अनुमान चलता था। लेकिन अभी का मामला एकदम ही अलग है। तो अपना चूजन अपने बैग से ब्लड पर्ल निकलते ही लोग को कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग को ये माल चाहिए होगा है ना। जिस बात को सुन के और उस तरफ ब्लड पर्ल को देख के अपने सारे बंदे लोग एकदम ही हैरान हो जाता है। उस सब तो अपना मोटा पूछने लगता है किस तरह अपने चूजन ने इन ब्लड पर्ल को हासिल किया है। लेकिन इस तरह अपना सोमिंग तो कहने लगता है कि कम से कम इतने सारे ब्लड पर्ल को रिफाइन करने के लिए हर एक पिल के लिए 100 जने निकले होंगे। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अपने वो बात जो कि वूची सेक्ट के टॉप 10 रैंकिंग में आता था कहने लगता है कि अगर अपना चूजन 5 राइचस सेक्ट के इतने टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतने सारे ब्लड पर्ल को कलेक्ट कर ले आए इसका मतलब तो उसका स्ट्रेंथ इन बंदों से काफी हाई हो गया है। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना सुमिंग एकदम ही जेलस होकर मन में सोच रहा है कि हरामजादा चूजन हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहेगा। लेकिन अब इस तरह की बातें सोच के कोई फायदा नहीं है। तो वो बाहर कहता है कि मेरे को 200 ब्लड पर्ल मांगता है तभी मैं मेरा ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन को तेरे को बेचूंगा। जिस बात सुनकर उस तरफ अपना चूजन कहता है कि अभी तो कुछ ज्यादा ग्रीडी नहीं हो रहा है। उसका सहाय देते हुए अपने वे बात कहने लगता है कि मार्केट में उस तरह के एक बेसिक ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 80 ब्लड पर्ल ही काफी होते तो साला एकदम ही छप्पर फाड़ की कीमत बढ़ा दिया रे। जिस बात को सुनकर उस तरफ सू मिंग एकदम स्मगली कहने लगता है कि बूची सेक्ट के बचे कुछ डिसाइपल में से मैं एक ऐसा डिसाइपल हूँ जिसके पास ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन है। तो ये चीज उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं उसको नहीं बेचूंगा ना तब वो किसी और बंदे से हासिल भी नहीं कर पाएगा। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना चूजन एकदम डोमिनेटिंग वे से कहता है कि सोमिंग के बच्चे तो यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना।
तेरे हाथ में मौजूद वो ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन एक यूजलेस चीज है और इस तरह के हालात में तो वर्थलेस चीज है, लेकिन उसके जगह मैं जो तेरे को ब्लड पर्ल दे रहा हूँ वो तुम सभी लोगों का नेसेसिटी है। इसके बिना ची डिविएशन में जाना, कल्टीवेट करते दौरान मर जाना कॉमन सी बात होगा तुम लोग लिए। तो बता साले, किसके पास कौन सा वाला अपॉर्चुनिटी आया है? तब इस बात को सुन के और पूरी तरह से सिचुएशन को समझ के अपना ये सू मिंग उसके मतलब सीधा कीमत घटा के वही 80 ब्लड पर्ल कर देता है। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ अपना चूजन कहता है कि नहीं बाबा नहीं, मेरे को वो ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन 60 ब्लड पर्ल में चाहिए होगा। जिस बात सुनकर उस तरफ अपना सू मिंग एकदम भड़क जाता है। वो कहता है कि अपना चूजन के सच में इस तरह प्राइस को और ज्यादा डाउन करना चाहता है, जिसके जब अपना चूजन उसके सारे सारे ब्लड पर्ल को लेके वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब जैसे कि इससे पहले ही कहा गया है कि ये ब्लड पर्ल उन लोगों का नेसेसिटी बन चुका है, तो उस सबसे सू मिंग अपने चूजन को रोकता है। लेकिन जब वो रोकता है ना, तब अपना चूजन ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन का कीमत 50 ब्लड पर्ल कर देता है। जिस चीज सुन के और सर सिचुएशन समझ के इससे अपना सू मिंग डील को सील कर देता है। जिसके बाद ही उस तरफ से अपने चूजन को ब्लड ट्रांसफरेशन फॉर्मेशन मिल गया। लेकिन अभी ना उसके पास ब्लड पर्ल की कमी नहीं है, तो वो कुछ और चीजों को लेने के लिए वो बा के पास आके कहता है कि ब्रदर, मेरे पास जो बाकी बचे ब्लड पर्ल है ना, मैं तेरे को बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तू कुछ और सामान देगा या नहीं तो इसके कीमत का सही दाम देगा, जो कि ऑब्वियसली स्प्रिट स्टोन होगा। तो उस तरफ इस बात को सुनकर वो बा डील को एकदम सील कर देता है। मतलब करंट मार्केट प्राइस में जो कीमत चल रहा है उसके मुताबिक 30 स्मॉल स्प्रिट स्टोन और अपने चूजन को मिल जाता है। तो अब इसी डील के साथ उस तरफ अपना चूजन भी मन में सोच रहा है कि अरे वाह भाई वाह, अब इसके बाद मैं अगर उस डूम्सडे वॉल्ट के अंदर घुसूंगा ना, तब मैं ड्रामेटिकली मेरे कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब वहां उसी डील के साथ अपना चूजन जब वहां से चले जाता है ना, तब पीछे से अपने वो बाप पूछने लगता है कि ब्रदर, तू क्या सच में हम लोग से रुकना नहीं चाहता है? तू जानता है ना हमारा अंकल एकदम एक स्ट्रॉन्ग बंदा है जो कि तेरे को और मेरे को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर लेगा। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना चूजन वही सर हिलाते हुए मन में सोच रहा है, अलविदा कहते हुए कि अंकल लू एक ताकतवर बंदा है जो कि हम लोग को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन यही वजह है वो पांचों राइचस बास्टर्ड सेक्ट लोग उसके पीछे मेरे जैसे भेजने वाले हाफ बेक बंदे को नहीं भेजेंगे। वो लोग प्रॉपर फाउंडेशन बिल्डिंग वाले बंदे होंगे जो अंकल लू को हंट कर रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ अपना चूजन वहां से इन सारे बातों को सोच के अलविदा कह के जा पाता, उससे पहले सामने दरवाजे से कोई बंदा कहता है, वहीं पे रुक जाओ, हम लोग राइचस सेक्ट के परमिशन से तुम लोग को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को शक है कि तुम लोग बूझी सेक्ट के रेमनेंट्स हो या नहीं तो डिमनिक कल्ट के फॉलोअर हो। तब इस बात सुन के उस तरह अपना वो बात कहने लगता है कि इनमें से जो बंदे लोग हम लोग को इंस्पेक्ट करने के लिए आए हैं ना, उनमें से एक 7वें लेवल का ची रिफाइनिंग का बंदा भी है। हम लोग यहाँ का चारों भी टीम बना के लड़ने की कोशिश करना, तब भी हम बस उस अकेले के हाथों मारा जाएंगे। जिस बात को सुनकर उस तरह चूजन मन में सोच रहा है कि मैं यार इसी चीज का फिक्र कर रहा था, मैं तो यहाँ आसानी से भाग जाऊंगा, लेकिन मेरा फेलो डिसाइपल लोग यहीं पे मारा जाएगा, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई मूव करना चाहिए? जिसके जब पीछे से अपना सूमिंग देता है ये बोल के ही कि मेरे फेलो भाइयों, मेरे दावेस, ये जो सामने खड़ा हैट में बंदा है ना, इसका नाम चूजन है और एक डिमनिक कल्टीवेटर है जिनको तुम लोग ढूंढ रहे थे। यानी कि कंप्लीट बिट्रेल भाई। ये बोल के यहाँ से वो बंदा तो चला जाता है। लेकिन अब इस तरफ अपने चूजन मन में सोच रहा है कि वो अभी भी स्टिल उतना रूथलेस बंदा नहीं है जिससे उसको फंसा के ये सूमिंग भागने में कामयाब हुआ। लेकिन अब यहाँ इन सभी चीजों को सोचने का कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने वो सारे सीनियर ब्रदर को, मतलब मोटा और वो भाई है जिनको भागने बोल के इन लोगों को वो संभाल लेगा, ये बोलने के बाद ही ये दोनों बंदे वहां से भाग खड़े थे। ये बोलते हैं कि ब्रदर, अगर मैं जिंदा रहूंगा ना तब मिस फेवर का तेरे को रिपेमेंट करूंगा। जिस का उस तरफ अपना चूजन कहता है कि अब तो भाग ना, यहाँ पे जब तक मैं इन बंदों को रोकता हूँ तब तक इन लोगों के मेन फोर्सेस तुम लोगों पर अटैक कर देंगे। अंकल लोग को जल्दी से सीक्रेट बेस के लोकेशन को चेंज करने के लिए बोलो। जिस बात सुनकर उस तरफ अपने सोल्जर के बंदे लोग पूछने लगते हैं कि हम लोग को उन बंदों के पीछे जाना चाहिए। जिसके जवाब में अपने कैप्टन टाइप बंदा कहता है कि ये साला चूजन है जो कि एक फाउंडेशन स्टेब्लिश बंदे के हाथों, मतलब अंकुल सू के हाथों से भक्कर होने में कामयाब हुआ था।
तो इसके माथे पे इतना ज्यादा कीमत है ना, जो कीमत उन चुनमुन के 5 सरों के ऊपर है। तो इसको अच्छे से घेरो, इसको अच्छे से पकड़ो, यह हम सोल्जर लोगों का लॉटरी टिकट है भाइयों। जिस बात को सुन के यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर अपने चूजान को घेर लेते, ये बोलते कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तेरे जैसा एक डेमनिक कल्टीवेटर अपने सेक्ट के बंदलों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। जिस वजह से उनका उस तरफ अपना चूजान डायलॉग बजे देने लगता है कि हम डेमनिक कल्टीवेटर फायदे को ज्यादा प्रायोरिटी देते, ना कि स्लॉटरिंग को। इसलिए मैंने उन लोगों को बचने का एक मौका दिया जो कि मुझे शायद फ्यूचर में कोई बेनिफिट ला के दे। जिस वजह से उनका उस तरफ अपने सोल्जर लोग का कैप्टन टाइप बंदा कहता है कि फ्यूचर तू यहाँ पे मरने वाला है, लेकिन इसके वजह से फ्यूचर की बात कर रहा है। जिसके जब में इस अपना चूसन वही अपना ब्लड बॉम्ब को निकल लेता है, जो कि सोल्जर टाइप कैप्टन के तलवार को पकड़ लेता है और बाकी सारे बंदों को भी एक और ब्लड मार देता है। उसके ऊपर से अपना चूसन ने उसके यन पपेट को बाहर निकाल दिया है, जो कि जैसे देख रहे हो एकदम साला जायंट है, जो इन सोल्जर को एक के बाद एक पकड़ के पूरा का पूरा सर कोई चबा दे रहा है। लेकिन आप इसी सीन के बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो स्टोरी आगे बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरी बात सुनो और कमेंट करके बताओ इसको मैं कंटिन्यू करूँ, सपोर्ट करो इस वाली स्टोरी को, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाला स्टोरी काफी मजेदार होगा। लेकिन खैर आप लोगों को जैसा सपोर्ट दिएगा वैसे ही मैं करूंगा। तो अब इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना भूल के। तो बाय।